दर्शकों, आज मैं आपको लेकर आई हूँ आशा प्राण ग्राम सभा में। जैसे कि दैनिक जीवन में इंसान अपने लिए कमाता है, खुद खाता है, पर हमारे धर्म में एक कहा गया है कि जो दान होता है ये सबसे बड़ा कर्म है और जो हमारे पाप पुण्य है ये भी इसी से जुड़े हुए हैं। तो आज यहाँ के प्रधान हमारे साथ विवेक सिंह जी मौजूद हैं, जिन्होंने अपने ग्राम में जो विकास के कार्य किए हैं वो तो किए ही हैं, उसे हम साइड में रखते हैं, पर वो एक बहुत ही महान कार्य आज से नहीं बहुत टाइम से करते आ रहे हैं। वो कार्य है एक दान का। ये कंबल वितरित करते हैं और भी कई पुण्य के ऐसे कार्य करते हैं। वो आप कह सकते हैं कि किसी तरीके से भंडारा भी करवाते रहते हैं, बहुत सारी चीजें गाँव में अपने करवाते रहते हैं और बहुत टाइम से करवाते हैं। पहले तो हम जानते हैं कि ठंड में ये जो कंबल दान करवाते हैं वो भी 1000 प्लस करीब कंबल को दान करवाते हैं। तो ये किस उपलक्ष्य में करवाते हैं, उसके पीछे क्या रीजन है, ये क्या राजनीति से जुड़ा है या फिर गांव वासियों की सेवा के लिए ये आप करते हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं। पहले तो विवेक जी आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और पिछले इंटरव्यू में हमने आपको बताया था कि हमारे यहाँ 2 पुण्यतिथियां मनाई जाती हैं जी। एक बड़े पिताजी का जिसमें हमने साली वितरण किया था और फिर आपको हमने बताया था कि दूसरा होता है मेरी दादी का पुण्यतिथि जो आज के दिन था। और आज मैंने अपने ग्राम सभा में सारे लोगों को कंबल वितरण किया। तो ये कब से कर रहे हैं? देखिए ये तो हमको लगता है कि मेरी दादी को इंस्पायर हुआ आज 6-7 साल हो गया है समथिंग, तब से मैं इसको तब से कर रहे हैं। मतलब दादी के याद में आप इतना पुण्य का कार्य कर रहे हैं। कंबल का दान करना बहुत ही एक तो सही भी है कि ठंड के टाइम में बहुत सारे गरीब परिवार हैं जो उनके पास कंबल नहीं होते और ठंड से कई लोग मर भी जाते हैं। तो ये आप करके बहुत ही उद्धार का कार्य भी कर रहे हैं। तो इसके पीछे कोई राजनीति है, ये बस आपका सेवा भाव है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल निस्वार्थ सेवा भाव है और एक बहाना होता है मुझे आशीर्वाद का, जो इस बहाने से मुझे आशीर्वाद भी मिलता है और इन्हीं लोगों का आशीर्वाद है कि मैं आज इसको बड़ी सफलता पूर्वक से कर ले जाता हूँ। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी पूरी ग्राम सभा का और ये पूरा देवतुल पब्लिक जो हमारी ग्राम सभा का है, इसका बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला। बहुत बड़ा। तो इसमें किसी और का भी कह सकते हैं कि कोई और भी इसमें आपका सपोर्ट करता है या आप खुद से ही करते हैं अपने घर? नहीं, आप लोगों के आशीर्वाद से प्लस ग्राम सभा के आशीर्वाद से ये खुद का अपना है और हमारे चाचा जी हैं जो सीएमओ है उत्तराखंड, उनका भी इसमें योगदान रहता है। पूरे सामूहिक परिवार का ही है, कोई और बाहरी कोई नहीं है। बिल्कुल। तो अभी तो आपने कितने कंबल बांटे हैं? हम समथिंग 1000 के आसपास हमने कंबल वितरण किया है और उसी में सारे लोगों को जलपान भी और सारे लोगों का आशीर्वाद। अच्छा, जलपान के साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ कंबल बांट के हट गए? नहीं, बिल्कुल जलपान के साथ सारे लोगों का आशीर्वाद मिला और प्रयास है और मैं चाहूंगा कि हमेशा मतलब जब तक ऊपर वाले कृपा बनी रहेगी और लोगों का प्यार स्नेह आशीर्वाद बना रहेगा तब तक इस चीज को मैं करूंगा। हमारे साथ उनका मैम है, आइए मैम आप कुछ पूछिए इनसे। प्रधान जी, ये प्रोग्राम जो आज हुआ वो कितने बजे से हुआ? मॉर्निंग में कब से स्टार्ट हुआ था? एक्चुअली हम इसको जो है कल ही सारा सब कुछ फाइनल कर लिया था, लेकिन आज सुबह 9 बजे से लेके 11:30 बजे तक इसका वितरण हुआ है और कुछ ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं जो समय पे नहीं पहुंच पाती हैं तो उनको पूरा दिन आना जाना लगा रहता है। समझिए आज का पूरा दिन ही कंबल वितरण में। कंबल वितरण के अलावा साल में आप कितने ऐसे दान पुण्य कर देते हैं? देखिए, दान पुण्य तो दूसरी चीज हो गई, दान पुण्य तो होता रहता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमने पिछले इंटरव्यू में बताया था और अभी भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरे यहाँ 2 पुण्यतिथियां मनाई जाती है। एक बड़े पिताजी का जिसमें हम अपनी ग्राम सभा में महिलाओं का आशीर्वाद मिलता है कि साड़ी वितरण करता हूँ और दूसरा पुण्यतिथि यही दादी का होता है जो आज मैंने कंबल वितरण किया। जी, महिलाओं के लिए क्या सोचा है कि कुछ ऐसा कुछ खास कदम उठाना चाहेंगे? वितरण करना ये अलग बात है, ये तो आप करते ही हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन और कुछ करना चाहेंगे महिलाओं के लिए? देखिए, हमने पहले भी बताया था और अभी भी मैं बता रहा हूँ कि महिलाओं के लिए पहली प्राथमिकता हमारी ग्राम सभा में एक प्रसव पीड़ा हॉस्पिटल के लिए, जो मैंने पहले भी आपसे कहा था और आज भी मैं उस पर अडिग हूँ कि प्रसव पीड़ा हॉस्पिटल चाहे 2 बेड का हो चाहे 5 बेड का हो, मैं अपनी ही ग्राम सभा में उसको करवाने के लिए लगा हूँ और मैं चाहूंगा कि आप लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी या ब्रजेश पाठक जी संज्ञान में लेके वो आशीर्वाद दें कि मैं उस चीज को कर पाऊँ। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद थे जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन कार्यप्रणाली इनकी हमेशा से चलती आई है और आज भी मॉर्निंग से इन्होंने 1000 प्लस कंबल वितरण करवाए हैं। यहाँ गरीब जनता यहाँ पे आई थी, रैला लगा हुआ था, वो मैं आपको जरूर वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगी और मैं अभी जनता के बीच में भी जाऊंगी, ग्राउंड रिपोर्टिंग करूंगी और जनता से भी जानना चाहूंगी कि प्रधान जी द्वारा कब से ये कार्य कराते आए हैं और वो कितने खुश है। वीडियो साई शर्मा के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ। नमस्कार, मैं कोनिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा आशा पार में, जहाँ पे
सुबह से 9 बजे से कम से कम प्रधान जी द्वारा कंबल वितरण किया जा रहा था, जिस पर हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्टिंग किया और मैं यहाँ पे मौजूद है, जहाँ पे यहाँ पे आम जनता भी हमारे साथ मौजूद है और मैं इनसे जानना चाहूंगी कि प्रधान जी द्वारा ये काम कब से करवाया जा रहा है, क्या वो काफी खुश है? कब से प्रधान जी द्वारा ये काम करवाया जा रहा है? पिछले 7 सालों से हो रहा है। 7 सालों से हो रहा है और भी इसमें कोई वो नहीं है, इसमें कोई स्वार्थ है बट लेकिन इसको जो है दादी की पुण्यतिथि के बराबर में मनाया जाता है। 7 साल हो गए। 7 साल हो गए। अच्छा, प्रधान जी द्वारा ये काम जो करवाया जा रहा है सारे गरीब जनता के लिए, तो कुछ कोई भेदभाव तो नहीं है? कुछ नहीं, कोई भेदभाव तो नहीं है? नहीं कोई भेदभाव तो नहीं है। कब से ये प्रधान जी द्वारा कम से कम कितने कंबल आपको लगता है कि यहाँ पे जनता को वितरण कर दिया गया होगा? 2 साल से चल रहा है। 2 साल से। कब से? 7 साल कि 2 साल? ठीक। चलिए, आप बताइए कब से चल रहा है ये काम? 7 साल से चल रहा है। कब से ये काम चल रहा है? प्रधान जी द्वारा कैसे मतलब काम करवाया जा रहा है ग्राम सभा के हित के लिए? कैसा काम है? वितरण तो चलिए अच्छा काम है, अच्छा काम है। ठीक है, प्रधान जी से आप कार्य से संतुष्ट हैं? कितने बजे से आज प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था? 9 बजे से स्टार्ट हुआ। सारी जनता को कंबल वितरण किया गया है और भी प्रधान जी द्वारा वितरण किया जाता है, समय पर करवाया जाता है। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि प्रधान जी का कोई एक ऐसा काम आप लोग उपलब्धि बताइए जो जोर शोर से बता सके, रुके ना। कोई ऐसा काम बताइए जो आप लोग को अच्छा लगता है, चाहते हैं कि इस बार प्रधान यही बने। बताइए, आप चुप क्यों रहे हैं? बताइए, आप ही बता दीजिए। प्रधान जी द्वारा यहाँ पर जितने भी रास्ते थे सब लोग जितने विवादित थे वो सब क्लियर करा के रास्तों को बहुत अच्छा बनाया गया है ताकि यातायात चल पाए। और प्रधान जी द्वारा कई खेल मैदान और कई जो बंजर जमीनें थी वहाँ पर ऐसे प्रोजेक्ट लाके उद्यान बनाए गए हैं, लोगों को घूमने की व्यवस्था बनाई गई है। तो ये व्यवस्थाएं बहुत अच्छी करी गई है इनके द्वारा। तो आगे भी चाहते हैं कि प्रधान रहेंगे तो और विकास करेगा गाँव पे और रास्ते सब चीजें अच्छी रहेंगी। और चीजें जो यहाँ पर जैसे उन्होंने बताया परसों अस्पताल को और लाइब्रेरी की जो सुविधाएं इनके माइंड में है आगे भविष्य को लेकर बच्चों की पढ़ाई लिखाई और इंटरनेट की सुविधा दी जाए, लाइब्रेरी बनाई जाए ताकि बाहर न पढ़ने जाएं या फिर बंदीपुर जाते हैं करते हैं। तो वो जब यहाँ पे होगा तो इंटरनेट सुविधाएं होंगी, लाइब्रेरी बनेगी, 2-4 कंप्यूटर रखे जाएंगे। महिलाओं के लिए हम डिलीवरी के जाते हैं जलालपुर अकबरपुर जिला पे, तो सुविधा यहाँ पे रहेंगी। एक छोटा अस्पताल रहेगा तो बहुत चीजें सुधार होंगी यहाँ पर। इसलिए हम चाहते हैं कि वो आगे भी ऐसे ही बने रहें और चीजें अपनी करते रहें। जी, आपको क्या लगता है कि प्रधान जी द्वारा कोई भेदभाव तो नहीं होता है? आम जनमानस से कोई भेदभाव तो नहीं होता है? जैसे आज कंबल वितरण हुआ तो सभी में वो वितरण हुआ है कि कुछ सेलेक्टेड लोगों के लिए वो वितरण हुआ? देखिए, यहाँ पर किसी को कोई भेदभाव नहीं हुआ था। यहाँ पर जो भी था एक काउंटर था और बल्कि मानिए कि जो गरीब वर्ग था उसको और आगे लाके उनको दिया गया कि पहले उनको मिले जिनके पास जरूरतमंद लोग हैं। तो जरूरतमंद लोगों को पहले दिया गया है, उसके बाद जो ग्राम सभा था सबको पूरा एक इक्वलिटी करके वितरित किया गया है। इसमें कोई हमारे साथ सारी जनता मौजूद थे। मैं और भी जनता जो घर घर जाके मैं भी दिखाऊंगी कि वाकई प्रधान जी द्वारा, क्योंकि जब हम लोग कार्यक्रम में मौजूद हुए तो देखे कि वाकई प्रधान जी द्वारा बहुत बेहतरीन कार्यप्रणाली करवाई जा रही है और गरीब जनता को कंबल वितरण कराया जा रहा है, ठंड से बचाया जा रहा है। ये बहुत ही अच्छा काम है। अब मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग में घर घर भी जाऊंगी और देखूंगी कि वाकई प्रधान जी द्वारा सारे लोगों को वितरण कराया गया कि नहीं। वीडियो राजेश शर्मा के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप जनमानस की आप बात जो कि जनता और सरकार दोनों तक पहुंच रही है। अगर ऐसे प्रधान अधिकार कोई नहीं होता, कोई भी जनता ये नहीं चाहेगी कि ग्राम सभा में कोई भी जनता ये नहीं चाहेगी ग्राम सभा में ऐसा प्रधान बने जो वाकई कोई काम न करे, ऐसे प्रधान बने जो हर एक प्रधान कैसा है, ऐसे प्रधान उस घर में जा रहे हैं जो घर छुपे हुए हैं, मतलब जो गली में है और जहाँ व्यवस्थाएं कम है, तो उन सारे घरों में जाकर मैं पता करना चाह रही हूँ कि भाई जो कंबल का वितरण हुआ है और जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो सरकार की तरफ से योजनाएं हैं वो धरातल पे प्रधान जी उतार रहे हैं, तो उन लोगों तक वो पहुंच रहा है या नहीं। ऐसे ही आपको एक और गांव में
मतलब आशापार के गांव में एक घर में लेकर आई हूँ। माता जी आपके हाथ में कंबल भी है, तो ये कंबल आज ही मिला है आपको? आज ही मिला है। तो गए थे तो बहुत आराम से आपको जलपान और ये कंबल बहुत इज्जत किए थे। हमारे गाँव के विवेक प्रधान है। नमस्ते नमस्ते। आपको कंबल मिला या नहीं मिला? मिला है। खुश है प्रधान जी से? प्रधान बहुत खुश है। आप लोग का ऐसा तो नहीं कि भाई महिलाएं तो ज्यादा सुनते नहीं है, ऐसा तो नहीं ऐसा कोई नहीं, सबकी सुनते सबके सुनते हैं। सबके सुन के सबकी वाली करते हैं। अच्छा सबकी वाली हाँ, करते हैं। सबकी बहुत वाली अच्छी बात करते है हैं। जी। अभी एक बार साल भी बांटा था तो वो भी मिला था हाँ, आपको? सबको मिला था। ऐसा तो भेदभाव नहीं है कि भाई वो ठाकुर नहीं कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। हम लोग शर्मा है, वो प्रधान है। प्रधान जी जैसा कोई है नहीं। प्रधान भी अच्छे हैं हमारे गाँव के। तो क्या ये अब चुनाव आने वाला है तो दोबारा भी वही प्रधान आएंगे या बदल लेंगे आप? नहीं वही आएंगे। हाँ वही आएगी। तो और कुछ अपने प्रधान जी से आपकी मांग भी है कि आप गाँव में कुछ व्यवस्था ऐसी चाह रही हैं? अब व्यवस्था कर ही रहे हैं और करेंगे। कर ही रहे हैं जी। वो तो महिलाओं के ये प्रसव के लिए जो एक अस्पताल भी चाह रहे हैं कि यहाँ पे हो जाए, उनकी सरकार से मांग भी है। उनसे कहना है कि ये योजना भी वो ले ही आएंगे। ले आएंगे आपको उम्मीद है? हाँ ले आएंगे और कुछ कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे योजना ले आएंगे। इसमें दोबारा भी वही बन के आएंगे। वो बना दिया, इतना ही बनाएंगे, बनाते रहेंगे जी। क्या कहना है? अच्छा इससे पहले बहुत अच्छी बात है कि जो महिलाएं हैं, गांव की महिलाएं आशापार की, वो प्रधान जी से बहुत कुछ है। और कहा जाता है कि महिलाओं का जिस पर आशीर्वाद हो गया वो तो विजयी होना ही है। तो इस गांव पे भी जो महिलाएं हैं वो प्रधान जी को बहुत मानती हैं, क्योंकि वो महिलाओं की सुनते हैं और उन्हीं के लिए ही ज्यादातर कार्य करते हैं। वो कंबल हो ज्यादातर वितरण वो महिलाओं को ही करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि महिलाएं जो है वंचित रह जाती हैं सब चीजों से, और उनका जो मेन मकसद होता है वो गरीबों का कल्याण होता है। पर अब देखना तो आने वाले समय में क्या होता है। जो जनता है वो फिर से उनको दोबारा प्रधान जो है चुन के लाती है या नहीं, और लाती है तो इस बार प्रधान जी क्या क्या और चीजें वितरण करते हैं और दान के और कैसे कैसे कार्य करते हैं। ऐसे न्यूज के लिए बने रही न्यूज के साथ मैं बता सकती हूँ। आशापार में महिलाओं से आपको मिलवाया, बुजुर्गों से आपको मिलवाया गया, पर युवा जो देश के भविष्य हैं आइए इनसे मिलवाते हैं और जानते हैं कि ये अपने प्रधान से खुश हैं या नहीं, या प्रधान जी से या फिर कह लीजिए सरकार से बड़ी क्या मांग है। पहले तो ये हमारे साथ देख सकते हैं लड़के हैं, ये बताइएगा कि प्रधान से आप खुश हैं? एकदम खुश हैं? एकदम आपको लगता है कि जो आप लोग चाहते हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या रास्ते वास्ते जो भी चाहते हैं वो दे रहे हैं? सही दे रहे हैं? सुनते हैं आप लोग का? एकदम सुनते हैं जी। तो अब क्या लगता है कि अब यही प्रधान आएंगे कि इस बार आप लोग बदल देंगे, क्योंकि आप ही युवा हैं? यही आएंगे। और कुछ मांग आप लोगों के बच्चों? कोई क्रीड़ा क्षेत्र बन जाए खेलने मिलने के लिए, स्टेडियम बन जाए, लाइब्रेरी। अच्छा बनवाएंगे, बच्चों को उम्मीद है पूरा कि बता चुके हम, मतलब बनवाया जाएगा। भाई ये हमारे साथ सबसे युवा है जो भाग भी रहे हैं। कोई बात नहीं, सम्मान है बच्चे। राज से पूछिए, राज बताइए। राज आइए। हमारे यहाँ किसी भी बच्चे का बर्थडे या पार्टी कुछ भी पड़ता है, सारा सहयोग उन्हीं का रहता है। यहाँ एक मंदिर है, सब कुछ वही करवाते हैं, और धार्मिक स्थल पूजा उर्जा वगैरह वगैरह सब व्यवस्था वही देखते हैं। वही सब देखते हैं। किसी का सपोर्ट भी नहीं लेते, खुद ही खुद करते हैं, किसी का कहने भी नहीं जाते हैं। हम लोगों को कहना भी नहीं पड़ता, खुद आकर सब देखते हैं, खुद रहते हैं और कोई जरूरत नहीं बताते हैं। तो एक तरीके से वो आप लोगों के मार्गदर्शक भी हैं कि भाई ऐसा प्रधान हो जहाँ पर जो बच्चे चाह रहे हैं, जो युवा चाह रहे हैं, जो महिलाएं चाह रहे हैं, वो पहले से ही सोच कर रखे हुए हैं कि ये सारे कार्य करवाने हैं, क्योंकि वो शिक्षित प्रधान है, एक संपन्न परिवार से हैं, तो उन्हें पता है कि धरातल पे क्या योजनाएं लानी है और जो जनता है किन चीजों से वंचित है। तो बेटा इस बार भी आपको क्या लग रहा है कि इस बार भी वही प्रधान आएंगे? लगना क्या हो तो आए हुए हैं। भाई लगना क्या है, बहुत बड़ी बात बच्चे ने बोली है कि लगना क्या है, इस बार वही प्रधान आएंगे। तो आप लोगों को कुछ कहना है? नहीं। धन्यवाद। आज हम आपको लेकर आए हैं आशापार में, जहां पर 1000 प्लस कंबल प्रधान ने बांटे हैं, पर क्या सच में बांटे गए हैं और जनता ने पाया या नहीं, या किसी के साथ भेदभाव हुआ है, ये जानते हैं आज जनता से ही। मैं आपको लेकर आई हूँ गांव में ही, और गांव की ये जनता है। आपको आज गांव में जो बांटा गया है कंबल वो मिला या नहीं? मिल गया है? सबको मिला है आपके घर में? हाँ, मिला। सारे ढीलों को मिलल। क्वालिटी बढ़िया बा ना? प्रधान कैसे हैं आपके? ठीक है, ठीक है। हमेशा से बांटते रहे कि आज ही बांटे हैं? हमेशा से। चलिए बहुत अच्छी बात है कि ये जो आपको चीजें मिली है, मतलब इससे आप लोग खुश हैं। तो यही प्रधान चाहिए कि बदल दिया जाए प्रधान? चलिए बहुत अच्छी बात।
आशा पार में मैं आपको सभी उन जगहों पे ले जाऊंगी, उन घरों में ले जा रही हूँ जहाँ पर व्यवस्थाएं बहुत कम है। तो वो लोगों तक जो कंबल थे और जो प्रधान जी ने बांटे हैं वो मिले हैं या नहीं ये जानते हैं। इन्हीं से देखिए, आप घर भी देख सकते हैं और जानते हैं। पहले तो आपको कंबल मिला यही? हाँ मिला है कंबल। जी वहाँ गई तो आराम से मिल गया कि आपको बाद में दिया गया है? ऐसा नहीं, बाद में ना मिला है, सबसे पहले मिला है कंबल महिलाओं को। हाँ तो आप खुश है इससे पाकर? हाँ सब है खुश है। प्रधान जी साल भी बांटते हैं, कभी कंबल बांटते हैं, तो ऐसे ही प्रधान चाहिए कि प्रधान अलग चाहिए आपको? प्रधान चाहिए, यही प्रधान चाहिए। खुश है आप? सुनते हैं बात? हाँ बात बहुत सुने न, जब चाहिए तब तो ले बुला ले। अच्छा, बुला भी लेती हैं? ये बहुत बढ़िया बात है कि प्रधान जी आप क्या नाम हमारा जी पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। नाम क्या है? लालती नाम है, बहुत बढ़िया नाम है। तो प्रधान जी आपके घर आ जाते हैं? हाँ ऐसा तो नहीं नाक से उठते हैं, कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे उनके घर, ऐसा तो नहीं है? आते हैं क्षेत्र में, आपका हाल चाल पूछते हैं? बिल्कुल। कोई दिक्कत रहता है तो पूछते नहीं है? हाँ बिल्कुल, आके दुआरे तुमने बैठ के पानी पिए। अच्छा, पानी भी पीते हैं? हाँ पानी पिए न, और दुआरे तुमने जब चाहे तब बुला ले। अच्छा कि भैया हई बात न हई बात हो गई चाहिए, हम झूठ नहीं बोला भैया। खुश है मतलब प्रधान जी से? और लग रहा है दोबारा फिर वही प्रधान जी आएंगे आपके? हाँ हमें वह प्रधान, वही प्रधान ही चाहिए। भाई जनता का कहना है कि वही प्रधान चाहिए, विवेक जी को नहीं बदलना है, विवेक जी ही इनको हर बार प्रधान के रूप में चाहिए। Thank you.